रात्रि क्लास चल रहा था 9 अप्रैल सन 67। बात चल रही थी और धर्म स्थापक होते हैं, वो राजधानी नहीं स्थापन करते, सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन आकर के करते हैं। न राजाई स्थापन करते न राजधानी स्थापन करते। और तुम जो कुछ देते हो शिव बाबा को देते हो, इनको तो देते नहीं हो। इनको माना ब्रह्मा बाबा को तो देते नहीं हो, क्योंकि तुम तो एक राज्य, एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक मत स्थापन करने वाले हो। इसलिए तुम सिर्फ एक को देते हो, इनको नहीं देते हो। इसने भी सब कुछ बाप को दे दिया। कैसे दे दिया? इसने माना ब्रह्मा ने जो बाजू में बैठा हुआ है, शिव के बाजू में बैठा है, इसने सब कुछ बाप को कैसे दे दिया है? इनको कैसे दे दिया? बाप को कैसे दे दिया? यज्ञ में लगा दिया। आप भी यज्ञ में लगा दीजिए तो बाप को देना हो जाएगा। बाप का समर्पण बुद्धि हो गई। बाप की समर्पण बुद्धि हो गई। बाप माना क्या? राम बाप। यज्ञ के आदि की बात है। प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता को अर्पण किया ना यज्ञ के आदि में। जिसने रास्ता बताया उसको अर्पण किया। तो इसने भी सब कुछ बाप को दिया। इसलिए दिया कि बच्चों के काम आ जावे। तो जो कुछ देना हो सो बाप को दो। क्या कहा? अब बच्चों से बोला जो कुछ देना हो सो बाप को दो, इनको नहीं दो। कैसे दें बाप को? यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता था वो तो चला गया, उसके लिए तो बोल दिया राम फेल हो गया। तो किसको दे? बाप को देंगे तो बाप फिर गरीबों को दे देंगे। गरीब निवाज बाप है ना। अगर ब्रह्मा के द्वारा गरीब निवाज होता तो ब्रह्मा गरीब था या साहूकार था? वो तो साहूकार थे। कहते हैं मुकर्रर रथ, टेम्परेरी रथ। अगर ब्रह्मा के तन में ही मुकर्रर रूप से आया होता तो साहूकार के तन में आया ना। तो ये बात तो झूठी हो गई कि गरीब निवाज है। राम के लिए गाया जाता है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बच्चा अर्थात बच्चा बुद्धि, बाप अर्थात सालिम बुद्धि। तो बाप कहते हैं ये देह भी दे दो, बाकी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप तो दाता है, न तुम्हारी धन संपत्ति लेता है,
न तुम्हारी देह को लेने आया है। वो लेने आया है या देने आया है? दाता है या लेता है? सिर्फ युक्ति बताते हैं। इससे ममत्व मिटाकर नई दुनिया में ममत्व रखो। कैसे? तन से, तन के संबंधियों से, तन के पदार्थों से, धन से ममत्व मिटाई दो। ये पुराना चोला छोड़ना है। अभी हम पावन संबंध में जाते हैं, तो ये पुराने पतित संबंधों से ममत्व क्यों लगावे? अगर लगाए रखेंगे तो अंतमते सोगति हो जाएगी। मान लो पत्नी है, ये पुरानी दुनिया का पुराना संबंध है या नया संबंध है? पुराना संबंध है और ममत्व तो लगा रहा। अंत तक ममत्व तो छूटा नहीं, तो क्या होगा? अंतमते सुगति हो जाएगी। तो घाटा होगा या फायदा होगा? अंत समय में जिसको याद किया जाता है उसी के नजदीक पहुंचा जाता है। तो बाप तो ऊंचे से ऊंचे दांत देने आए हैं। पुराना चोला है, परंतु इससे फिर नया मिलता है। इसलिए इस चोले की भी संभाल रखनी है, बाकी ममत्व तो नहीं रखना है। भोजन भी पवित्र बनाना है, खाना है, मगर बच्चों में अभी पूरी समझ न होने के कारण बच्चे एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं। आपस में भी और बाप से भी नफरत करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर पद क्या पावेंगे? तुमको आगे चल करके सारा साक्षात्कार होता रहेगा। फिर उस समय ध्यान आवेगा, ओह ये तो हमने बहुत गफलत कर दी। बाप तो फिर भी कह देते हैं, भाभी इनकी तकदीर में यही है तो क्या कर सकते हैं। रोज रोज समझाते रहते हैं, खीर खंड होकर के रहो। जैसे खीर होती है, चावल, चीनी, दूध तीनों एक हो जाते हैं, तो लून पानी होकर न रहो, खीर खंड होकर के देखो। ट्राई करो। नारायण को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये तो जानते हो कि अभी हम विषय सागर में पड़े हुए हैं, परंतु अपन को चेंज तो करना है। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 11 अप्रैल 1967 का। रिकॉर्ड चला है जाग सजनिया जाग। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों को कहते हैं और उनको साजन तब कहा जाता है जब शरीर में आते हैं। ऐसे नहीं बिंदु को साजन कहा जाता है।
तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? बिंदु से सब संबंध जोड़ो, बिंदु से सब संबंध जोड़ो। वही पढ़ाई हो रही बीके में कभी तक। अब बिंदु से संबंध कैसे जोड़ेगा? संबंध तो समान स्थिति वालों का होता है। साकार का संबंध साकार से होगा या साकार का संबंध निराकार से होगा? हाँ, ये बात दूसरी है कि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, आत्मा बिंदु तो बाप भी बिंदु, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। जब शरीर में आते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, सजनी, सखा, बंधु, मित्र और शत्रु भी शरीर के संबंध में आने के बाद बनते हैं। बाप से नफरत भी और प्यार भी तब होता है जब शरीर में आते हैं। बिंदु से कैसे प्यार होगा और बिंदु से कैसे नफरत होगी? तो बोला उनको साजन तब कहा जाता है जब शरीर में आते, नहीं तो वो सिर्फ बाप है। नहीं तो माना बिंदु स्टेज में है। हाँ, जब शरीर में नहीं होते हैं, सिर्फ बिंदु है, तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है और हम उसके बच्चे हैं। बच्चियां भी नहीं, भाई बहन भी नहीं है। वो हमारा बाप, हम उसके बच्चे। तो तुम बच्चे हो ना, तुम सब शक्तियां हो। भगवान को याद करती हो, ब्राइड ग्रूम को याद करती है। सबका मासूक है ब्राइड ग्रूम। तो बैठ बच्चों को समझाते हैं। बैठ का मतलब क्या हुआ? बिंदु नहीं समझाता है, साकार होकर के समझाता है। और कौन समझाता है? ब्राइड ग्रूम। साजन सजनियों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्या गीत आया? जाग सजनिया जाग, अभी अंधेरी रात पूरी होती है। ये कलयुग है, अंधेरी रात, और सतयुग रूपी सवेरा आने वाला है। तो अब जागो, अभी नया युग आता है। नया युग माना सत्य युग, और पुराना युग माना झूठ युग, झूठ खंड। नया युग सच्च खंड, पुराना युग झूठ खंड। पहले दुनिया की हर चीज सतो प्रधान होती है, सच्ची होती है, फिर बाद में तमो प्रधान बनती है, झूठी बन जाती है। पुरानी दुनिया है कलयुग, नई दुनिया है सतयुग। अभी बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कहाँ का वासी बनाते हैं? स्वर्गवासी। स्वर्गवासी क्यों कहा? स्व मन आत्मा गो मन है, स्व मन आत्मा गो मन गया, आत्मस्टेशन। हाँ, स्वर्गवासी बनाते हैं माना जो जो स्वस्थिति में स्थित होते जाएंगे वो स्वर्ग का अनुभव करते जाएंगे, परिस्थिति से पार होते जाएंगे। पर खलास, मैं और मेरा बाप, उसमें सारी दुनिया जैसे समाई हुई है। स्वर्गवासी बनाते हैं, बाप नरकवासी नहीं बनाते।
फिर नरकवासी कौन बनाते हैं? पांचमुखी रावण हैं? पांचमुखी रावण, पांच पुरुष मुख, पांच नाम ही है नरक। नर माना मनुष्य, का माना करने वाला। मनुष्य जो कुछ करते हैं वो नरक बनाते हैं। मनुष्य है भूलों का पुतला, क्योंकि मनुष्य विकारी को कहा जाता है, देवता निर्विकारी को कहा जाता है, और भगवान तो एवर प्योर है। तो भगवान बनाते हैं स्वर्ग और मनुष्य बनाते हैं नरक। तो समझो कि कोई मनुष्य तो स्वर्ग बना ही नहीं सकते, और कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई महान ते महान मनुष्य हुए हो, कोई नहीं कह सकते। महान ते महान कौन कौन हुए हैं? महान पिताएं हुए हैं, धर्म पिताएं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। लेकिन वो कोई नहीं कह सके क्या कि हम तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। क्यों नहीं कह सके? कोई कारण होगा। वो अपने स्वर्ग नहीं जाएगा, इसलिए नहीं कह सके कि वो अंदर से जानते हैं कि हम विकारी हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल ही नहीं जानते। अगर वो ये जाने कि स्वर्ग अलग चीज है, नरक अलग चीज है, तो घरघाट को छोड़ के न भागे। वो समझते हैं घरघाट को हम छोड़ देंगे तो हम नरक से छूट गए। जैसे और धर्म है, वैसे ही सन्यासियों का भी एक धर्म है, माना। और धर्म है, वो भी किसी हद तक सन्यासी हैं। उनको प्रवृत्ति मार्ग का धर्म नहीं कहेंगे। इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं क्या? नहीं। उनको प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं कह सकते। छोड़ते रहते हैं, डाइवोर्स देते रहते हैं। जैसे सन्यासी छोड़ के भागते हैं, वैसे दूसरे धर्म वाले भी छोड़ते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग के कैसे कहे जाए? तो वो धर्म कोई भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भगवान ही आकर के स्थापन करते हैं। जो नरकवासी है उनको आकर के फिर स्वर्गवासी बनाते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो। नरकवासी नहीं हो। जहाँ वास करते हो वो नरक नहीं है, फिर कहाँ के वासी हो? अरे संगम में भी। हाँ, अभी तो बाप ने आके हमें बता दिया
कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हम तो बीच में खड़े हैं, हम संगम युगवासी हैं। हाँ, ये दूसरी बात है। कभी माया हमको पीछे धकेल लेती है, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो नरकवासी हो जाते, निश्चय बुद्धि बनते हैं तो स्वयं स्थिति में स्थित हो जाते। तो अभी तुम संगम पर हो, संगम होता ही है बीच का समय। संगम युग पर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो, और कोई युग नहीं है जिसमें तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करो। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कोई भी युग में स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ किया क्या? क्यों नहीं किया? है? नहीं, चलो अलौकिक बाप तो होता है। धर्म गुरु होते हैं, वो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, हम उनको सदगुरु समझ लेते हैं। शिव बाप तो नहीं होंगे सुनाएंगे। अब जब सदगुरु समझ लिया, शिवो हमको, हमने भगवान समझ लिया, तो शिव बाप हो गए ना हमारे लिए। अभी दुख बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो भले हमको शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, लेकिन वो रास्ता हमको नहीं बताते स्वयं स्थिति में टिकने का। वो अपन को भी ज्योति बिंदु आत्मा नहीं समझते, बल त्रिपुंड त्रिका लगाते हैं, लेकिन क्या ये समझते हैं मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ? क्या वो स्वयं स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं? खुद ही नहीं करते तो दूसरों को कैसे टिकावेंगे? तो न कलयुग में, न द्वापर में, न सतयुग में, न त्रेता में हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सिर्फ कहाँ करते हैं? संगम युग पर, क्योंकि बाप संगम युग पर आते हैं। इसलिए संगम युग की ही महिमा है, इसलिए महिमा है संगम युग की। है भक्ति मार्ग में कुछ महिमा है संगम युग की? है पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, तो वो संगम युग की ही यादगार है। क्या यादगार है? हर चौथे वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। तो हर चौथे वर्ष क्यों मनाया जाता है? 5वें वर्ष मनाया जाए, 6ठे वर्ष मनाया जाए, 10वें वर्ष, 12वें वर्ष मनाया जाए, हर चौथे वर्ष क्यों मनाया जाता है? हर 4 वर्ष के बाद बाप आते हैं, हर 4 युग के बाद, हर 4 युग के बाद संगम होता है। तो ऐसे ही वहाँ भी हर चौथी वर्ष संगम युग वो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे हैं तो ब्रदरहुड कहते हैं। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई। अब धर्म के हिसाब से कोई भाई भाई नहीं होते हैं। किस हिसाब से भाई भाई होते हैं? हैं? नहीं, भाई भाई का संबंध तब बनता है जब एक बाप हो। इस्लामियों का बाप इब्राहिम, बुद्ध का बाप महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट का, क्रिश्चियंस का बाप क्राइस्ट,
तो सबके बाप तो अलग अलग हो गए, भाई भाई कैसे होंगे? भाई भाई कब हो? किस संबंध से भाई भाई कहा जाता है? एक बाप हो तो कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो कब होता है? प्रैक्टिकल कभी हुआ होगा? कब हुआ? ये संगम युग है, जिस संगम युग में जब बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो राम के चारों भाई, राम सहित जो अलग अलग धर्मों के बीज रूप साबित होते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जिन्हें शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मा के बड़े से बड़े 4 मानस पुत्र। कौन कौन? सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो उनसे जो वंशावली चलती है उनको फिर कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बाबा उनको तो उधर लिख दिए हैं, तो पंडित लोग कहते हैं कि चारों मानस ब्रह्मा जी का मानस पुत्र थे, लेकिन उन लोग से सृष्टि नहीं चली है। उन लोग से सृष्टि नहीं चलता है। हाँ, सृष्टि मानसी थी ना, कोई उनकी दैहिक सृष्टि थोड़ी ही चली। जब ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जा सकती है तो ब्राह्मणों के मनसा संकल्प से सृष्टि नहीं रची जा सकती। वो तो जानते ही नहीं है वो पंडित लोग कि मनसा के संकल्पों से, वाइब्रेशन से कैसे शूटिंग होती है, कैसे रिहर्सल होती है। अभी हम तो जानते हैं कि हम अपने मन के अंदर संकल्प धारण करें, वो वाइब्रेशन बनाएं तो हमारी शूटिंग हो रही है। अभी हम जिन आत्माओं के साथ नफरत का बीज बोते हैं तो संकल्प किया ना, तो वहां लड़ाई में बदल जाएगा। यहाँ जिन आत्माओं के साथ अभी हम स्नेह और प्यार की शूटिंग कर रहे हैं तो वो स्थूल रूप में बदलेगी या नहीं बदलेगी? फाउंडेशन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी तो दुनिया वाले थोड़े ही इन बातों को जानते हैं, वो तो यही कहेंगे। तो ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। इससे पहले कभी नहीं मिला था। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो, है? कौन समझाते हैं? जब कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई तो बाप समझाते हैं। वो समझाने वाला बाप कौन है? जो समझाते हैं हिंदू चीनी भाई भाई कौन है? ये मुरली तो सन 67 की चलाई हुई है ब्रह्मा के मुख से। तो क्या ब्रह्मा का मुख माने कृष्ण की सोल वो बाप है? उस मुख से समझाने की बात है? नहीं, ये पुरुषोत्तम संगम युग जब प्रत्यक्ष होता है, पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं नंबरवार ब्राह्मणों की दुनिया में डिक्लेयर होती है, तब की बात बताई। अभी तुम सन्मुख सुनते हो। अभी माना कब? सन 67 की बात नहीं बताई है। सन्मुख कब सुनते हो?
सन 67 में इनडायरेक्ट सुनते थे या सन्मुख सुनते थे? है? बाप से सन्मुख सुनते थे, बाप के बच्चे होवन करके सुनते थे, या इनडायरेक्ट सुनते थे माँ के थ्रू? माँ के थ्रू सुनते थे। अभी माना अभी संगम युग पर, संगम युग में ही कोई ऐसा टाइम होता है जब तुम डायरेक्ट सुनते हो और सन्मुख सुनते हो। वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते थे। क्या हिंदू चीनी बाई बाई? क्या प्रैक्टिकल में ये अनुभव करते थे कि हिंदू चीनी भाई भाई एक बाप की औलाद? अब समझते हैं। जब से एडवांस ज्ञान निकला तब से बुद्धि में आता है कि कैसे एक बाप की औलाद अलग अलग धर्मों के बीज बनते हैं और उनसे जनरेशन की शुरुआत होती है। इसलिए कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो अब तुम्हारी बुद्धि में सब आत्माओं का बाप एक है, मेल अथवा फीमेल सब में आत्मा है, और इस हिसाब से आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर ब्रह्मा की औलाद तो भाई बहन हो गए। फिर इससे स्त्री पुरुष हो जाते हैं तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। ये गायन किस समय का है? गाया जाता है तो गायन हुआ ना। ये किस समय का गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल? वो तथाकथित ब्राह्मण तो इसका अर्थ लगाए देंगे 5000 साल पहले परमात्मा से मिले थे और अब हम फिर मिल रहे हैं। तो 5000 साल पहले का कोई ये गायन है क्या? नहीं। ये तो यहाँ संगम युग में यज्ञ के आदि में भी मिले थे और वही एडवांस में जाने वाले बच्चे फिर दोबारा आते हैं यज्ञ में और अभी फिर मिल रहे हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु आदि में मिलता है, मध्य में मिलता है या अंत में मिलता है? अंत का गायन है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आया तो सदगुरु नहीं। ब्रह्मा के तन में सिर्फ माँ का पार्ट है, बाप टीचर सदगुरु के रूप में नहीं। क्योंकि बाप टीचर और सदगुरु ये तीनों पार्ट एक तन के द्वारा बजाते हैं जो मुकर्रर रथ है। किसी दूसरे तन के द्वारा बाप टीचर सदगुरु का पार्ट नहीं बजा सकते। तो यज्ञ के आदि में जो था निमित्त प्रजापिता, उसको भी नहीं कहेंगे कि वो सदगुरु था, टीचर था या टीचर बन करके क्लैरिफिकेशन देता था। नहीं। कब से वो पार्ट प्रत्यक्ष होता है? 76 से। तो ये नहीं गाया जाता कि नदियां और सागर बहुकाल दूर रहे। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर में मिली रहती हैं और छोटी छोटी नदियां सागर में मिलती हैं या बड़ी नदियों में मिलती हैं? छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं
और बड़ी बड़ी नदियां सागर में। सागर में मिलती हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि ये नदियां सागर के बच्चे हैं। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा। कोई नदियां हैं, कोई बादल हैं। बादलों द्वारा पानी निकलता है, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे। कौन कौन हुए बच्चे? कोई बादल हैं जो सागर से ज्ञान जल भरते हैं और फिर दूर दूर बरसाते हैं। ज्ञान जल भरते हैं, फिर पहाड़ से टकराते हैं, टक्कर खाने के बाद फिर पानी बरसाते हैं। तो पहाड़ भी कोई होंगे। पार्वती के पिता का नाम क्या था? हिमालय। तो हिमालय माना पहाड़ हुआ। तो कोई पहाड़ है, कोई बादल है, कोई फिर नदियां हैं, कोई पोखरे हैं, कोई बड़े बड़े मानसरोवर जैसे तालाब हैं, झील है, कोई टुबके हैं। पानी घेरा हुआ रहता है, गंदा होता रहता है। कोई फिर नहरें हैं। नहरें कैसे निकाली जाती हैं? नदियों से निकाली जाती हैं, आर्टिफिशियल। तो ये भी बच्चे जानते हैं। ये सब सागर के बच्चे। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा। बहुतों को तो ये भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है। कहाँ से निकलता है पानी? हम तो सागर से नहीं। अरे ज्ञान सागर के सिवाय और ज्ञान जल देगा कौन? सूर्य देगा क्या? सूर्य देने वाला नहीं है, लेकिन सूर्य सागर में तपत बढ़ाता है। क्या? तो सूर्य को याद किया जाता है। तो जब याद किया जाता है तो याद की तपत से विचार सागर मंथन तीखा हो जाता है। जितना जितना याद करेंगे उतना सागर मंथन तीखा होगा। अब वो याद चाहे असुरों का पार्टधारी हो और चाहे देवताओं का पार्टधारी हो। अभी चेहरे तो तैयार हो रहे हैं ना। कोई आसुरी चेहरे तैयार हो रहे हैं और कोई देवताओं के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले चेहरे तैयार हो रहे हैं। दोनों ही चेहरे तैयार हो रहे हैं ना। तो दोनों ही विचार सागर मंथन करते हैं। असुर भी याद करते हैं और देवता बनने वाली आत्माएं भी याद करती हैं। देवता बनने वाली आत्माएं देवता में निराकार शिव को याद करती हैं, ज्ञान सूर्य को। और जो असुर बनने वाले हैं वो डायरेक्ट सूर्य अर्थात ज्योति बिंदु को याद करते हैं। विदेशी सब किसको याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं। और जितने भी स्वदेशी है वो सब साकार में निराकार को याद करते हैं। तो बहुतों को ये पता नहीं है पानी कहाँ से निकलता है।
पानी अर्थात ज्ञान जल कहाँ से निकलता है? ज्ञान सागर। सागर से निकलता है, सूर्य से नहीं। सूर्य कौन है और सागर कौन है? सूर्य को निराकर बात हुआ। हाँ, सूर्य है अलग और वृक्षपति है अलग। बीज को वृक्ष का पति कहा जाता है। वृक्ष कहाँ से निकलता है? बीज से निकलता है। तो बीज हुआ बाप अथवा पति। तो बृहस्पति ग्रह अलग है, सब देवताओं का गुरु कहा जाता है। सूर्य अलग है, उसको कहते हैं ज्ञान सागर। जब ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है तब कहा जाता है ज्ञान सागर। तो ये भी सिखाया जाता है क्या कि पानी कैसे बरसता है, ज्ञान जल की बरसात कैसे होती है। ये अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है क्या? ऐसे तो सागर अनेक हैं। कितने हैं? 7 सागर गाए जाते हैं। फिर एक ज्ञान सागर है, ये कैसे साबित होगा? 7 सागर पहले या एक ज्ञान सागर पहले? कैसे? एक ज्ञान सागर बाप हुआ। एक ज्ञान सागर बाप कैसे हुआ? सागर तो 7 हैं। विधर्मी हैं? विधर्मी 7 सागर। विधर्मी है? 7 में से भी एक बड़ा है ना। कौन है बड़ा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर बड़ा है। तो प्रशांत महासागर बाप है? अरे प्रशांत महासागर मिला करके 7 है या प्रशांत महासागर को अलग कर देंगे? मिला करके 7 है। 7 में प्रशांत महासागर है या नहीं है? फिर है, उसमें है। उससे बाहर हुआ। फिर एक कौन सा है? ज्ञान सागर। एक है ज्ञान सागर बाप। 7 सागर बनाए हैं, बने तो हैं, प्रैक्टिकल में है। तो फिर वो किसकी यादगार है? 7 विधर्मी। हाँ, जो 7 विधर्मी नारायण है, सप्तऋषि कह दो, वो 7 सागरों की यादगार है। लेकिन आदि में सागर एक ही था। आदि में आने कब? 1936 में। जब हाँ, जब सारी सृष्टि में विनाश बरपा होता है तो सब विनाशी धर्मखंड दूसरे दूसरे धर्मों से संबंधित समंदर में समाये जाते हैं। तब क्या होता है? एक ही सागर होता है। फिर जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो सागर भी 2-2, भाषाएं भी 2-2, राज्य भी 2-2, राजाएं भी 2-2, मतें भी 2-2, द्वैत फैल जाता है। तो बढ़ते बढ़ते 7 सागर हो जाते हैं। माने एक को खंडित कर देते हैं। भारत भी अब क्या है? अखंड भारत है या खंडित भारत है? खंडित भारत है। भारत को भी खंडित कर दिए। 1 से 28 हो गया। तो ये समझाया जाता है बाप एक है, आत्मा भी निराकार है, बाप भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हैं तो पुनर्जन्म लेते हैं। बाप भी जो साकार में आवे तब आकर के तुम बच्चों से मिले। क्या
इस बात को वो ब्राह्मण नहीं जानते। कौन ब्राह्मण? बेसी बने में दुनियावी ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण परिवार में। या हमारे ब्राह्मण परिवार में कोई ऐसे ब्राह्मण है जो इस बात को नहीं जानते। कौन सी बात है? कौन सी बात? भूल गए? सुनते बाप भी जो साकार में आवे तब आकर के मिले, साकार में नहीं तो बच्चों से मिल नहीं सकता बिना साकार के। तो अभी वो ब्राह्मण क्या समझ रहे हैं कि पहले कभी साकार में था ब्रह्मा बना हुआ है। सन 67-68 में, तब दीदी दादी दादाएं मिलते थे, और कोई नहीं वो मिलन मेला मनाते थे। बाकी हम तो मिला ही नहीं, ऐसे नहीं मिलन मेला मना सकते। लेकिन यहाँ क्या बोला? बाप आते हैं राजधानी स्थापन करने, तुम्हारी राजाई स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं, या सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं। वो तो धर्म पिताएं भी आए, क्या करके चले गए? धर्म स्थापन कर। नेताएं भी आते हैं, गाल बजाते हैं, चले जाते हैं, राम राज्य स्थापन हो। तो ज्ञान सुनाना तो बहुतों को आता है, सबको आता है, नेताओं को भी आता है, धर्म पिताओं को भी आता है। गाल बजाने से क्या स्वर्ग स्थापन हो जाता है? नहीं, बाप तो प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना करके जाते हैं, राजाई की स्थापना करके जाते हैं, राजधानी बना करके जाते हैं। इस समय आकर के बाप तुमसे मिलते हैं, ये भी जानते जावेंगे, आगे चल के यह भी जानते जावेंगे, सब कोई जानते जावेंगे कि भगवान कोई है? जानते जावेंगे। कौन जानते जावेंगे? दुनिया वाले। पहले कौन जानेंगे? हमारे बेसिक में जो हमारे बेसिक ब्राह्मण में, बेसिक की दुनिया के ब्राह्मणों में जो सेंटर में बैठे जो हैं, समझते हैं कि बाप तो अब हम हैं, त्रिमूर्ति शिव का चित्र बनाओ और उसमें दीदी दादियों के चित्र छपाओ और त्रिमूर्ति शिव घोषित कर दो। ऊपर शिव का चित्र, ज्योति बिंदु, और नीचे 3 दादियों का चित्र लगा दो। यही लगा रहा है। ये हो गया त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता। उनको पता ही नहीं है कि त्रिमूर्ति तो फिक्स है, उनके 3 नाम भी फिक्स हैं। कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वो त्रिमूर्ति शिव भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। गीता में तो कृष्ण का नाम डाल दिया है, प्रत्यक्ष तो हो जाएगा, लेकिन कब? ये जो बड़ी भूल हुई पड़ी है, कौन सी? कृष्ण को भगवान गीता में कृष्ण का नाम बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता माता, उसे गीता माता का गीता पति कृष्ण बच्चे को बनाई दिया। कितनी भारी भूल कर दी। जैसे आज की दुनिया में होता है, खुदा न खास्ता बाप शरीर छोड़ जाए तो जो नौजवान बच्चे होते हैं वो माँ को अपनी मुट्ठी में कर लेते, या माँ की बात मानते हैं? नहीं मानते। माँ अधीन हो जाती है बच्चे, माँ अधीन हो जाती है। तो ये शूटिंग कौन करता है? ब्रह्मा के द्वारा हो रही है, हुई थी। जो शूटिंग की शुरुआत है वो कौन करता है? यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता छोड़ के चला गया था, जो माता थी वो साथ में नहीं गई थी, इसके अधीन हो गई थी, मोह जाल में आकर के बच्चों के अधीन हो गई।
उसके ऊपर किसकी छाप पड़ गई? दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना। तो गीता माता के ऊपर किसकी छाप पड़ गई? यज्ञ के आदि में कृष्ण बच्चे की छाप पड़ गई। गीता का साकार भगवान कौन बन करके बैठ गया? उसका बच्चा ही है? उसका बच्चा ही भगवान कृष्ण बन गया। बच्चा ही भगवान बन करके बैठ गया। माँ का बच्चा ही भगवान बन गया। गीता माता का बच्चा। पहले तो मुरली नहीं चलाते थे। 10-15 पेज ब्रह्मा बाबा लिखते थे और बाप लिखाते थे। मुरली लाया। बाद में कराची से मुरली निकलती चली आई। जब ढेर की ढेर बंधन में बंधी हुई कन्याएं माताएं जो सिंध हैदराबाद में 7 तालों में बंद थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, उसमें उनको मौका मिल गया भाग खड़े होने का। और वो ढेर की ढेर आकर के कराची में सागर के कंठे पर जो महल बना हुआ था, बंगला बना हुआ था, उस बंगले में सब इकट्ठी हो गई। तो ब्रह्मा बाबा का नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? उनको नशा चढ़ गया। जिनसे प्राप्ति उसको भूल गए हैं। वहीं से ही मुरली चलना शुरू हो गई। गीता का भगवान कौन बन करके बैठ गया? ब्रह्मा बन के बैठ गया। वो गीता का भगवान बन करके बैठ गया। इसलिए बोला गया है अलफ को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। कौन हुआ अलफ और कौन हुआ अल्लाह और कौन हुआ बे? यज्ञ की बादशाही किसको मिल गई? ब्रह्मा को। ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की बादशाही मिल गई। अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही भागीदार को दी। वो हुआ रेल का राही कौन? प्रजापिता। धरो अपनी धर्मशाला। माँ अगर बच्चे की बात न माने, बाप की बात न माने, तो बाप क्या करेगा? माँ रचना होती है और बाप रचयिता होता है। रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में न हो तो उसको रचना समझना ठीक है। रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में है तो रचना है। अगर रचयिता के कंट्रोल में नहीं रचना ही नहीं, तो रचना नहीं है। उसमें मोह लगाना फालतू है। तो हुआ रेल का राही। तो बंधन से छूटकर अचानक जब आ गई तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ा और मुरलियां चालू हो गई। और शिव बाबा को तो कोई न कोई रथ चाहिए ही था, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो अनेकों के हैं और प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का ही नाम है। तो माता मैंने सही ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर लिया। वो माताएं तो बुजुर्ग थी, उनको तो शरीर छोड़ना ही था। तो दोनों माताएं शरीर छोड़ गई। मुरली में बोला भी है, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। किसका जन्म हुआ? किसकी तरफ इशारा किया? कृष्ण का जन्म हुआ। वेदांत हाँ, या तो छोटी मम्मी का या तो बड़ी मम्मी का। ये दोनों थी क्या? उस समय थी ना यज्ञ में प्रजापिता के जाने के बाद। प्रजापिता इन दोनों ने समाना।
प्रजापिता तो गया, इसके बाद दोनों रह गई है। 2 माताएं तो थी ना, उन्होंने संभाला। वो दोनों माताएं भी बुजुर्ग थी, चली गई। तो ब्रह्मा शिव को तो अपना कार्य चालू रखना था, तो ब्रह्मा में प्रवेश कर लिया, चलता रहा। तो एकदम थोड़े ही प्रत्यक्षता हो गई। पहले तो नाम क्या था संस्था का? ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा मंडली नाम थोड़ा ही था। फिर जब वाणी चलने लगी तो धीरे धीरे रंग आ गया। 2-4 साल के अंदर ही माउंट आबू में प्रजापिता नहीं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये लिख दिया गया। और फिर दिल्ली के कमला नगर सेंटर में पहले स्थापना हुई, वहां भी लिखा गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ये ब्रह्मा नाम यज्ञ के आदि से ही प्रत्यक्ष था या बीच में प्रत्यक्ष हुआ? बीच में हुआ, 51 के बाद हुआ, बीच में प्रत्यक्ष हुआ। माउंट आबू माने जब जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो दादा लेखराज में जब प्रवेश किया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा गया। कराची से छूट करके जब माउंट आबू आए तो वहां से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संसार में प्रत्यक्ष हो गया। तो गीता में तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाहर की दुनिया वालों के कान पकड़ेंगे कि पहले ब्राह्मणों की दुनिया वालों के कान पकड़ेंगे? ब्राह्मण बच्चे ही गलती की है। फाउंडेशन किसने डाला? ब्राह्मण बच्चों ने डाला। और ब्राह्मण बच्चों में भी बच्चों ने डाला या बच्चों की जो असली अम्मा है उसने डाला? मम्मा जगदम ओम राधे ने, ब्रह्मा बाबा ने डाला। वो तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, उसको कैसे पकड़ेंगे? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा ने डाला। प्रजापिता था ही नहीं उस टाइम। प्रजापिता कहाँ था? है काउन वहां में प्रजापिता था ही नहीं। है आई तारा अल्लाह की हुआ रे कारा ही, वो तो चल बसा गया। ये फाउंडेशन किसने डाला गीता का? भगवान कृष्ण। किसके दिल पर छाप बैठ गई? ब्रह्मा को नशा हो गया। मैं कृष्ण, जब उनको नशा तो बैठ गया, वो तो कृष्ण की सोल को नशा बैठ गया। मैं कृष्ण। लेकिन वो कौन सी माता थी जिसके दिल पर ब्रह्मा की छाप बैठ गई? आदि की गीता माता, उसकी जो जन्म देने वाली। हाँ जी, गीता माता प्रजापिता के साथ जो थी जो थी, लेकिन प्रजापिता के साथ गई नहीं। हाँ, वो ब्रह्मा का साथ दिया। किसका साथ दिया? ब्रह्मा का साथ। ब्रह्मा बाबा का साथ दिया। ये इतिहास ही गुम हो गई है। ये नहीं इतिहास, आज बेसिक इतिहास खत्म कर दिया इन लोगों ने। मुरलियाँ तो है, मुर्दियाँ, मुरलियों में तो है ऐसे ऐसे बच्चे हाँ, थे ये मुर्दियाँ अभी पढ़े हम जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। मुरलियाँ है तो वो भले फाड़ के फेंक दे, वो तो मुसलमानों का काम है। शास्त्रों को भूनना, शास्त्रों को आग में डालना, शास्त्रों को जमीन में गाड़ देना, शास्त्रों को नदियों में फाड़ के फेंक देना, पहाड़ों में भून देना, ये तो मुसलमान लोग शूटिंग करेंगे ही। तो ब्रह्मा बाबा ने तो जब कराची से जब माउंट आबू आए तो बक्सों में बंद करके सब मुर्दियों को वहाँ दाफ की क्यों आए थे ब्रह्मा बाबा ने? वो तो माँ का पार्ट है। माँ किसके चलाई चलती है? बच्चे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सारे ही धर्म के तो मौजूद रहे, सिर्फ सूर्यवंशी बच्चे ही तो चले गए और दूसरे धर्म के तो बच्चे मौजूद थे ना। तो माँ को जैसे चलाते थे, जैसी अकल देते थे, वैसे माँ करती थी। तो बाबा से बच्चों ने पूछा, बाबा ये क्यों, क्या करो? द्वापर जब आएगा तभी इसी से फिर वापस बनेंगे, शास्त्र बनेंगे द्वापर से। ब्रह्मा बाबा ने उन बच्चों को ऐसे जवाब दिया कराची में। ऐसा मुर्दियों ऐसा सुनने में आया, किताब में दिया, बेसिक किताब में। क्या 2500 साल तक अभी जो मुरलियों के पत्ते हैं सन 51 के मिल रहे हैं? अगर मिलते भी हैं हाथ के लिखे हुए साइक्लो स्टाइल किए हुए पत्ते सन 56-55 के, तो वो पकड़ने योग्य भी नहीं है। इतने साल के अंदर ही इतना परिवर्तन है, तो 2500 साल के बाद क्या होगा? बाबा तो कहते हैं कि जब विनाश होता है तो एक एक अणु
जहां से साइकिल शुरू किया है वहीं जाकर के रुकता है। आत्माएं भी जहां से आई है वहीं जाकर के रुकेंगी। अणु अणु में मिल जाएगा। तो मुरलियों के पत्ते ज्यों के त्यों रह जाएंगे। और ये सब बातें तो बेसिक में बनाई हुई हैं। बेसिक में ही पढ़ाया जाता कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कहा, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, हमारा पाया। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कहा। क्या मुरली में बोला? मुरली में कहीं भी नहीं है। मुरली में नहीं बोला तो हम तो नहीं मानेंगे। लेकिन जो आज जोनल इंचार्ज बन के बैठे वही लोग कहते हैं सब बातें। सेंट्रल इंचार्ज, जोनल इंचार्ज वही लोग कह रहे हैं। ये तो मनुष्य गुरु कहते हैं ना। मनुष्य गुरु अपने फायदे की बात करेंगे, स्वार्थ की बात करेंगे या परमार्थ की बात करेंगे? एक है परमार्थी और बाकी सब है स्वार्थी। जिनको जिनको अपना रथ है, चाहे कोई भी हो, वो सब स्वार्थी। तो शास्त्रों में भी लिख के रख दिया है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थी है और मनुष्य होता ही स्वार्थी। तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही है। क्या कहेंगे? यज्ञ के आदि में गीता माता से किसका जन्म हुआ? कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ ना। तो ब्रह्मा भी है और कृष्ण बच्चा भी है। तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु कृष्ण तो यहाँ आ नहीं सकते हैं। क्या? गीता ज्ञान सुनाने के लिए कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। जिसने शरीर छोड़ दिया वो भी नहीं आ सकता। वो गीता ज्ञान नहीं सुना सकता, न उसने गीता ज्ञान सुनाया। और जो सतयुग में कृष्ण पैदा होता है वो भी गीता ज्ञान नहीं सुना सकता। वो कैसे गाली खावेंगे? गाली शिव बाबा खाते हैं या मनुष्य आत्माएं खाती है? मनुष्य। जिस तन में आते हो तन को गाली खाना पड़ता है। सबसे जास्ती शिव बाबा खाली खाते हैं। क्या? कृष्ण जो सतयुगी है वो गाली नहीं खाता है, उसे गाली खाने की बात नहीं। हाँ, ब्रह्मा के तन में आते हैं तो भी गाली खाते हैं। फिर बताया, ये तो तुम ही जानते हो कि कृष्ण कैसे गाली खाता है। कृष्ण की आत्मा इस समय ब्रह्मा के रूप में मौजूद है, माना 67 में। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का, इसको नहीं मिलता है। क्या कहा है? पहले पहले ज्ञान आत्मा का किसको मिलता है? पहले पहले आत्मा का ज्ञान तुमको मिलता है, इसको नहीं मिलता है। तुम किसको कहा जाता है? सामने वाले। तुमको मैंने जो सामने। तो कौन है सामने? कोई बाबा किसी को इमर्ज करते थे? कोई बच्चे थे जिनको बाबा इमर्ज करके वाणी चलाते थे? नहीं इमर्ज करते थे। शुरू में जो आत्मा थी। हाँ, तो उनको इमर्ज करते थे। जो सिकिल्डे होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीकी होते हैं, उन्हीं को इमर्ज किया जाता है, याद किया जाता है। तुम आत्मा हो, तुम अपन को शरीर समझ करके इतना समय चले हो। अब बाप आकर के तुमको देही अभिमानी बनाते हैं।
ओम शांति।